देखिए, खुदा ने बनाया इंसान को, जिस्म को नहीं रूह को, जिस्म को नहीं रूह को, और बना करके रूहों को अपने साथ, अपने संग, अपने पास रखा। वहां तो समय नहीं थी, वक्त नहीं था, स्पेस भी नहीं थी, सिर्फ खुदा था और खुदा की बनाई हुई तमाम रूहें थी। खुदा ने रूह को बनाया, जैसे बनाया, इस तरीके से बनाया, मगर अपने आप से बनाया। अपने आप को अपने आप से अलग करके, जुदा करके, जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, रूहों को बनाया, आत्माओं को बनाया, शरीर को नहीं, बॉडी को नहीं, जिस्म को नहीं, और अपने पास रखा, उनसे बातें किया, उनसे मोहब्बत किया। कोई दुनिया नहीं बनाया था तब, कोई गैलेक्सी नहीं बनी थी तब, सिर्फ खुदा और खुदा के बनाए हुए रूहें, जो उसी के वजूद से, उसी के जिस्म से, उसी के नूर से तमाम रूहें बनी। एक ही नूर से सब उपजे, कौन भले कौन बंदे, इसी पर कहा गया। नूर से नूर जुदा हुआ, एक मोहम्मद और दूसरा खुदा हुआ। इस तरह से नूर से नूर जुदा हुआ और रूह बनता गया, आत्मा बनती गई। इसलिए रूह में कोई भेद नहीं है, आत्मा में कोई फर्क नहीं है। रूह एक है, अनेक होने के बाद भी एक ही है। जैसे बादल में बारिश के वक्त पानी एक ही है पूरे बादल में, समुद्र में पानी एक ही है पूरे समुद्र में, मगर जब बरसती है तो जमीन पर कतरा कतरा, बूंद बूंद बन के बरसती है। जबकि वहां से कतरा कतरा, बूंद बूंद नहीं बरसती है, वहां बादल से पानी सीधा गिरती है, मगर जमीन पर आते आते हवा उसे कतरा कतरा बना देती है, बूंद बूंद बना देती है। हवा की वजह से पानी कतरा कतरा बिखर जाता है, बूंद बूंद बिखर जाता है, और जमीन पर हमें दिखाई देता है कतरा कतरा बरसती है, बूंद बूंद बरसती है। और थोड़ी ही देर में जमीन पर घंटा 2 घंटा बारिश होने के बाद एक सैलाब की शक्ल ले लेती है, जिसमें पानी अब कतरा कतरा, बूंद बूंद नहीं होती, दूर दूर तक पानी होती है। इसमें नाले के पानी भी, पैखाने के पानी भी, नलके के पानी भी, सारे पानी मिलकर और सारे कूड़े करकट कचरे वगैरह मिलकर के एक सैलाब का शक्ल ले लेती है, और नदी में जाकर, दरिया में जाकर वापस समुद्र में आ जाती है। तो पानी की हकीकत जब जानिएगा, सच्चाई जानिएगा, तो पानी भी हकीकत में पानी नहीं है, सच में पानी नहीं है, वो एक गैस है। जैसे सिलेंडर में गैस देखते हैं पानी की तरह, पेट्रोल देखते हैं, केरोसिन तेल देखते हैं पानी की तरह, मगर वो एक गैस है। केरोसिन भी गैस है, पेट्रोल भी गैस है। और सिलेंडर में भरी हुई गैस भी गैस है। जहां कारखाना है वहां जाइएगा तो पता चल जाएगा जमीन से कैसे निकलती है और उसे किस तरह से बना करके अलग अलग किया जाता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, उसके बाद गैस। ये एक कंपनी वाले बना करके अलग अलग कीमतों में बेचते हैं, मगर सब एक ही है। कोयला भी, लकड़ी भी,
कोयले को जलाइए, लकड़ी को जलाइए, लकड़ी जलकर कोयला भी, लकड़ी और कोयला एक ही चीज है। लकड़ी जमीन में, पेड़ों की जड़ें जमीन में जलकर कोयला बन गई, तो लकड़ी और कोयला दोनों में आ गए। और हर चीज में आग पाइएगा, क्योंकि सब में तेल है, सब में तेल है, सब में से तेल निकाली जा सकती है। दूध में घी है, घी में दिया जलाइए, आग लगेगी। गाय के पूरे बदन में, औरत के पूरे बदन में, जिस्म के पूरे हिस्से में आग भरी हुई है। एक इंसान के पूरे जिस्म में एक ट्रक माचिस की तीली के बराबर आग है। जन्म से मृत्यु तक में इतनी आग भरी हुई है। तो रूहों को बनाया खुदा ने, आत्माओं को बनाया परमात्मा ने, और अपने साथ अपने पास रखा। उनसे बातें किया, उनसे प्रेम किया, उनसे परिचय, उनसे जान पहचान किया। दुनिया बाद में बनाया, कायनात बाद में बनाया। पहले कुछ नहीं था, आत्मा और परमात्मा, रूह और खुदा, ये बहुत बहुत दिनों तक चला। शरीर की जरूरत नहीं थी, वजूद का जरूरत नहीं था, आकार की जरूरत नहीं थी। परमात्मा की अंश आत्मा, आत्मा का अंश ही परमात्मा। तो ये रूह और खुदा, आत्मा और परमात्मा हमेशा से थे। जब से आत्मा को बनाया, रूह को बनाया खुदा परमात्मा, तब से आत्मा परमात्मा के पास, रूह खुदा के पास। मगर बहुत गुजर जाने के बाद खुदा के दिल में आया कुछ बनाया जाए, तो बनाना शुरू किया दुनिया, कायनात। और जब दुनिया और कायनात बन गई, तो इसमें रूहों को जाने के लिए बात हुई, आत्माओं को जाने के लिए बात हुई। तब शरीर बनाना शुरू किया, जिस्म बनाना शुरू किया, बॉडी बनाना शुरू किया। तो बॉडी के सहारे, जिस्म के सहारे, जिस्म बॉडी शरीर के सहारे आत्मा जीवन जीता है। जन्म लेकर मृत्यु तक जीता है, ठीक है। बिना शरीर के, बिना जिस्म के, बिना बॉडी के आत्मा नहीं जी सकता है, रूह नहीं जी सकता है। लेकिन रूह जीता कहाँ है, आत्मा जीती कहाँ है? ये तो बेहोश है, सोई है, नशे में है। रूह नहीं जीती, आत्मा नहीं जीती है, क्योंकि रूह सोई हुई है, आत्मा सोई हुई है। रूह बेहोश है, आत्मा बेहोश है। शरीर जीती है, जिस्म जीता है, वो भी खाने पीने की वजह से, खान पान की वजह से। शरीर को खाना बंद कर दे, पानी बंद कर दे, 6 महीना साल भर में मर जाएगा। आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कोई फर्क नहीं पड़ता है शरीर के जीने से, मन बुद्धि शरीर के जीने से। रूह को, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सोया हुआ है, बेहोश है, और वो सपना देख रहा है, ख्वाब देख रहा है। जन्म से मृत्यु तक, पैदाइश से मौत तक जिस्म की जिंदगी, मन बुद्धि शरीर की जीवन, इसमें आत्मा की कोई जीवन, कोई जिंदगी नहीं है, क्योंकि आत्मा सोई है, रूह सोई है। और जब तक आत्मा जागेगी नहीं, रूह जागेगी नहीं, तब तक जीवन का पता और रूह को, जिंदगी का पता आत्मा को नहीं चलेगा, क्योंकि तो सोया हुआ है। वो भी एक जन्म से नहीं, कई कई जन्मों से, कई कई जन्मों से, कई कई जन्मों से। उसे पता ही नहीं कि जन्म हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, इतने बीवी बच्चे, इतने बाल बच्चे हो गए। वो बेहोश है, सोया है, मुर्दा पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है। उसे भोजन, उसे खुराक, उसे ग़िज़ा नहीं मिलती। उसे भोजन, उसे खुराक, उसे ग़िज़ा नहीं मिलती, उसे पोषण नहीं मिलता, उसकी परवरिश नहीं होती। तो पूरी दुनिया में शरीर, मन बुद्धि, जैसे पशु जानवर जीते हैं, कीड़े मकोड़े जीते हैं, ऐसे ही मनुष्य, ऐसे ही इंसान जीते हैं। क्यों? कि आत्मा सोई है, रूह सोई है। आत्मा बेहोश है, रूह बेहोश है। आत्मा मरी हुई है, रूह मरी हुई है। आत्मा सुखी हुई है, रूह सुखी हुई।
अब जब तक रूह जागेगी नहीं, आत्मा जागेगी नहीं, होश में आएगी नहीं, नींद से जागेगी नहीं, होश में आएगी नहीं, स्वस्थ तंदुरुस्त मस्त हो जाएगी नहीं, तब तक जिंदगी क्या है, जीवन क्या है, ये पता नहीं चलेगा। तो किसकी आत्मा जागी है, किसकी रूह जागी है, किसकी आत्मा होश में, किसकी रूह होश में, किसकी आत्मा किसकी रूह जिंदा है, जीवित है, स्वस्थ तंदुरुस्त मस्त है? किसी की भी नहीं, किसी की भी नहीं, किसी की भी नहीं, किसी की भी नहीं, ना आलिमों की, ना पंडितों की, ना गुरुओं की, ना ज्ञानियों की, न हिंदुओं की, न मुसलमानों की, न सिखों की, न ईसाइयों की, न बौद्धों जैनों की, न नास्तिकों की। किसी की रूह, किसी की आत्मा अंदर जागी हुई, होश में, जीवित, मस्त, तंदुरुस्त, स्वस्थ नहीं है। सब शरीर, सब जिस्म, सब बॉडी। इसीलिए साइंस शरीर को जानती है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि आत्मा परमात्मा कुछ नहीं होता है, जो है शरीर है। क्यों कहा? जबकि आत्मा परमात्मा बहुत बड़ा चीज है। मगर कहाँ है आत्मा, कहाँ है परमात्मा? सोया हुआ आत्मा, बेहोश आत्मा, मरा हुआ आत्मा कोई माने नहीं रखती। अगर परमात्मा ही सोया हुआ है, बेहोश है, मरा हुआ है, तो कोई माने नहीं। इसलिए आत्मा परमात्मा को दोनों को इनकार कर दिया। अब पंडितों को, गुरुओं को, ज्ञानियों को, धर्म के मानने वाले को, मजहब के मानने वालों को बुरा लगा। नहीं तो आत्मा परमात्मा को नहीं मानता है। और साइंस तो आत्मा परमात्मा को मानती ही नहीं है, जो है शरीर है, जो है पदार्थ है। तो मानने से तो नहीं ना होगा कि हम मानते हैं भाई परमात्मा है, आत्मा है। मानने से नहीं होगा, है तो जानना होगा, जागना होगा, जगाना होगा, स्वस्थ तंदुरुस्त मस्त बनाना होगा। आत्मा से रूह से जीना पड़ेगा। ये कहाँ है, किसके पास है? किसी के पास नहीं। कोई कोई जाग गया। बुद्ध जाग गए, कबीर जाग गए, नानक जाग गए, मोहम्मद जाग गए, महावीर जाग गए, मंसूर सरमद, तबरेज, मीरा, मरियम, राबिया, बस ऐसे ऐसे आत्मा ऐसे ऐसे रूह है जाग गई। तब वो जिंदगी का पता उनको चला, जीने का पता चला। और आत्मा को जगाना, रूह को जगाना, आत्मा को होश में लाना, रूह को होश में लाना, आत्मा को जीवित करना, स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त करना कौन करेगा? कौन करेगा? ये परमात्मा ही कर सकता है, खुदा ही कर सकता है। ये खुदा से ही होगा, परमात्मा से ही होगा। वही जगा सकता है, वही होश में ला सकता है, वही जीवित, वही जिंदा कर सकता है, वही गिजा, वही खुराक, वही पोषण दे सकता है, वही इसकी परवरिश कर सकता है। वो कैसे करेगा? किस तरह से करेगा? तो जो आत्मा, जो रूह बहुत करीब है खुदा के, बहुत नजदीक है खुदा के, और हल्की नींद में सोई है, हल्की बेहोशी में खोई है, हल्की ख्वाब, हल्के सपने में सोई है, और ज्यादा कमजोर, ज्यादा बीमार, ज्यादा अस्वस्थ नहीं है। जैसे कोई लेटा हुआ है, खा पी करके तंदुरुस्त मस्त, जाकर थोड़ा लेट गया बस, थोड़ा नींद लग गई, थोड़ा सो गया। अब इसकी नींद तोड़ने में, इसको जगाने में देर नहीं लगेगी। लेकिन जो बीमार हो गया, बेहोश हो गया, मुर्दा की तरफ पड़ गया, बेजान लाश की तरफ पड़ा है, उसके पास आवाज नहीं जा सकती, वो सुन नहीं सकता। इसीलिए खुदा की आवाज, खुदा की बात किसी तक पहुंचती है मगर वो सुनता नहीं है। ये जो अनाहत नाद बोला जाता है, इसे सुनना चाहिए। ये तो गूंज है, निरंतर हर वक्त गूंजती है। इससे बड़ी आवाज, इससे बड़ी सदा, इससे बड़ा निंदा तो कुछ है ही नहीं। मगर ये भी एक तरह की झूठ है। क्यों? कि अनाहत नाद बिना बजाए, बिना बाजा के बजता है। मगर हकीकत जो है, सच जो है, तो मौन है, खामोश है, चुप है। फिर नाद कहां से आ गई? अनाहत नाद कहां से आ गई? मौन, चुप, खामोशी सत्य है, हकीकत है, सच है, ईश्वर है, परमात्मा है। न उसमें शब्द है, न उसमें लफ्ज है, न ओम
न राम न कृष्ण, कुछ नहीं, कोई ध्वनि नहीं, कोई कंपन, कोई तरंग, कोई लग्जिश, कोई हलचल नहीं, बस वो ठहरा हुआ, रुका हुआ, अटल अचल खामोश चुप मौन है। इसलिए अनहद नाद भी सच नहीं, हकीकत नहीं। इसीलिए कवि ने कहा जाप मरे, अजपा मरे और अनहद भी मर जाए, अनहद भी मर जाएगा। क्योंकि सत्य जो है, सच जो है, हकीकत जो है, मौन है, चुप है, खामोश है, अटल है, अचल है, अटूट है, और वो हमेशा हर जगह है। तो सत्य तो मौन ही है, सच तो मौन ही है, खामोशी, चुप्पी, कोई शब्द, कोई लफ्ज, कोई अल्फाज नहीं, कोई सदा निदा आवाज नहीं, कोई कंपन, कोई तरंग, कोई लग्जिश नहीं, बिल्कुल ठहरा हुआ, बिल्कुल ठहरा हुआ, अटल अचल, और नया नया ताजा ताजा अभी अभी। तो सच यही, हकीकत यही है। और कुछ भी जो देख रहे हैं, कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सब माया है, झूठ है, सपना है। जैसे फिल्म के पर्दे पर क्या देखते हैं आप? दौड़ती हुई, भागती हुई, गोलियां चलती हुई, आगजनी होती हुई, इज्जत लूटती हुई, कत्ल खून करते हुए आप पर्दे पर देखते हैं, मगर वहां पर कुछ भी नहीं है। एक लाइट है, रोशनी है, और उसमें तस्वीर की अक्स परछाई है, और वहां दिखाई देता है जैसे कि सच है, हकीकत है। ऐसे ही सपने में, हकीकत में नहीं, सपने में, ख्वाब में, सोते वक्त जो आप देखते हैं, कुछ भी नहीं है। सपना देखते हैं, कुछ भी नहीं है, ख्वाब देखते हैं, ये मन दिखाती है। मन एक प्रोजेक्टर के तरह काम करती है, दिन भर जो देखे वही दिखाएगी, नया नहीं दिखा सकती है, पीछे गुजरी हुई चीजों को दिखाएगी। आने वाले कल की सपना नहीं देख सकते, आने वाले कल का सपना नहीं होता, क्योंकि मन पीछे की तरफ जाता है, पीछे को लेकर चलता है। तो मन का माया जाल, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा कायनात है, ये मन का माया जाल है। ये जो ब्रह्मांड देख रहे हैं, ये मन का माया जाल। मन जिस दिन मर जाएगा, पूरा ब्रह्मांड, पूरा कायनात, सूरज चांद सितारे सैयारे अपने आप मर जाएंगे। मन मरे तो मरे, तन मरे तो क्या मरे। मन मरे तो मरे, तन मरे तो क्या मरे। तन तो मरे, बार बार मरे, मन नहीं मरे, मन नहीं मरे। इसलिए मन का मरना बहुत जरूरी है। और मन पैदा नहीं होता, मन का जन्म नहीं होता, मन की पैदाइश नहीं होती, मन का माँ बाप नहीं होता। मन ही माया है, झूठ है, ईश्वर सत्य है, खुदा हक है। बस अब सत्य ईश्वर है, खुदा हक है, खुदा हकीकत है। अब इसमें आत्मा भी नहीं है, परमात्मा है, और वो भी नहीं है, खुदा है। तो जब आत्मा भी नहीं है, सिर्फ परमात्मा है, रूह भी नहीं है, खुदा है सिर्फ, तो मन बुद्धि शरीर और संसार कहां से? तो आप कहेंगे मन बुद्धि शरीर संसार नहीं है तो क्या है? तो सिर्फ इसलिए कि परमात्मा है ये आप नहीं जानते, खुदा है ये आप नहीं जानते। अच्छा, खुदा है इस बात को कौन जानेगा? परमात्मा इस बात को कौन जानेगा? क्योंकि कोई तो है नहीं, तो फिर परमात्मा को जानेगा कौन, खुदा को जानेगा कौन? अकेला खुदा है, तना खुदा है, अकेला ईश्वर है, तना ईश्वर है, अकेला सत्य है, तना सत्य है। दूसरा कोई है नहीं, कुछ और कोई है नहीं, तो जानेगा कौन? इसलिए आज तक किसी ने खुदा को नहीं जाना, क्योंकि खुदा के अलावा कुछ है नहीं, खुदा के अलावा कोई है नहीं, खुदा को जानने वाला कोई है नहीं। तो ये सब क्या है? मंदिरों मस्जिदों में, गिरजाओं गुरुद्वारों में देखने में सच लगता है, मगर सच तो खुदा है, हकीकत तो खुदा है। फिर ये सब क्या है? ये सब धोखा है। पर्दे पर चलती हुई फिल्म, दौड़ती हुई कार, बंदूकें, तोप, तलवारें, घोड़े, ये सब जो आप देखते हैं महाभारत में, रामायण में और फिल्मों में, क्या वो सब सच है? पर्दे पर पर्दा है, पर्दे पर रोशनी है, लाइट है, और उसी में तस्वीरें चलती, उसके अक्स उसके परछाई है। अभी आंख का धोखा है कि नहीं? गजों का धोखा है कि नहीं? वहां तो कुछ नहीं है, वहां तो कोई नहीं है, मगर आप कैसे देखते हो? वहां सब कुछ है, वहां सब कुछ है। इसी तरह से माया, सत्य को देखेंगे जैसे पर्दा सत्य है,
आपको पर्दा दिखाई नहीं देती, पर्दा दिखाई नहीं देती, पर्दा सत्य है, पर्दा साफा है, पर्दा सफेद है, वो आपको नहीं दिखाई देती, फिल्म दिखाई देती। इसी तरह से ईश्वर दिखाई देगी तो माया नहीं दिखाई देगा, और माया दिखाई देगी तो ईश्वर नहीं दिखाई देगा। तो अगर हम बहुत कुछ कहें तो सब झूठ हो जाएगा। इसीलिए मैंने सब झूठ कहा है कि सब झूठ है, सब कुछ झूठ है। ईश्वर के अलावा कुछ नहीं है, खुदा के अलावा कुछ नहीं है, उसको जानने वाला भी कोई नहीं है, उसका जिक्र उसका श्रद्धा करने वाला भी कोई नहीं है। और ये सब जो आप देख रहे हैं कुरान में, गीता में, रामायण में, बाइबल में, उपनिषद में, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा में, धर्म में, मजहब में, समाज में, ये एक तरह का माया है, हकीकत नहीं है, सच नहीं है। आप भी माया है, आप भी सच नहीं है, मैं भी माया हूं, मैं भी सच नहीं हूं। खैर ये तो मैं जान चुका हूं, और जान लेने के बाद जो जाने हरि को सोई हरि होई, जो जाने खुदा को ही खुदा है। खुदा को जान लेने के बाद जानने वाला खुद खुदा होता है, हरि को जान लेने के बाद हरि को जानने वाला खुद हरि होता है। और खुदा को जानने का मतलब खुद को जानना, हरि को जानने का मतलब स्वयं को जानना। स्वयं को नहीं जानते हैं, खुद को नहीं जानते हैं, इसलिए खुदा को, ईश्वर को नहीं जानते हैं, माया को, सत्य को। जैसे आप दिन भर पूरे दुनिया को देख रहे, कभी अपने आप को नहीं देख रहे। अपने आप को कहाँ देखेंगे? आईने के सामने खड़ा होकर देखेंगे, दर्पण के सामने खड़ा होकर देखेंगे। पूरी दुनिया को आप देख सकते हैं, अपने आप को नहीं। अपनी ही आंख को जो दिखती है, जो दिखाती है, उसको आप खुद अपने आंख से नहीं देख सकते। अपनी आंख से अपने आप को नहीं देख सकते, अपने आप को अपने आंख से नहीं देख सकते। दर्पण आईना जरूरी है। तो क्या यार दर्पण आईना जो दिखाएगी वो सच है, वो आप है? नहीं। जो दर्पण दिखाएगी, जो आईना दिखाएगी, जो आंख दिखाएगी, वो आप सच नहीं है। सच वो है जो आंख से नहीं दिखी जा सकती, दर्पण से नहीं दिखी जा सकती है, अनुभव से होगा। अपने आप को जानने पहचानने से होगा, क्योंकि आप बहुत दूर चले गए सब कुछ जानने में, सब कुछ खोजने में भटक गए। लौट कर वापस अपने पास आएंगे, अपने को पाएंगे, तब देखेंगे कि मैं कौन हूं, तब जानेंगे कि मैं कौन हूं। फिर सारा भरम मिट जाएगा, फिर सारा भरम मिट जाएगा। तो ये कैसे होगा? कोई नहीं कर सकता है जब तक कोई आपको मिल नहीं जाए। अगर आप अपने से कर सकते हैं तो अच्छी बात है। आपो दीपो भयो, गुरु की जरूरत नहीं है। आप ही दीपक बन जाए, आप ही गुरु बन जाए, आप ही भगवान बन जाए। अब किसी भगवान, किसी गुरु, किसी दीपक की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद ही बन गए और आप खुद ही हैं। आप खुद ही हैं, बने नहीं, खुद ही हैं। बस पहचान गए, जान गए। बुद्ध खुद ही गुरु बने और खुद ही भगवान बने, क्योंकि खुद ही गुरु, खुद ही भगवान थे, ये पहचान गए। ऐसे ही जो भी खुद को पहचानेगा वो गुरु भी बनेगा, भगवान भी बनेगा, शिष्य भी बनेगा। गुरु, भगवान, शिष्य तीनों वही बनेगा। पहचानने के बाद, जानने के बाद फिर वही जो पहले था उस हालत में आ जाएगा। इसलिए देखिए, मैं नहीं बोलना चाहता हूं और नहीं बोलता हूं कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आदमी को अपने पास आने से, इंसान को अपने करीब आने से डर लगता है, क्योंकि सबसे दूर हो जाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा। जैसे ध्यान में बैठे, ऐसे ही सब कुछ छूट जाएगी, सब कुछ भूल जाएंगे, अपने आप के करीब, अपने आप के पास आएंगे, अपने भीतर, अपने अंदर डूबेंगे, खोजेंगे अपने आप को, ढूंढेंगे अपने आप को, तलाशेंगे अपने आप को। तो पाएंगे कुछ नहीं है, पाएंगे कुछ नहीं है। ये नहीं कि पाएंगे कुछ है, पाएंगे कुछ है, नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यही सच्चाई, यही हकीकत है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है और कुछ नहीं है,
यही सच्चाई, यही हकीकत है। अब इस सच्चाई को, इस हकीकत को जान लेने के बाद कुछ नहीं है और अब कुछ नहीं है। ये जो आप बोल रहे हैं ना, इतना सब कुछ हमारा है और ये सब कुछ हम हैं, हम हैं, हमारा है, ये आपका भ्रम है कि हम हैं और हमारा है। हकीकत है, ना हम है ना हमारा है, न कुछ है ना कुछ है। यही सच है, यही हकीकत है। कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। हम भी कुछ नहीं है और सब कुछ जो है वो कुछ नहीं है, उसमें हम भी कुछ नहीं है। इतनी बड़ी ब्रह्मांड, इतनी बड़ी कायनात कुछ नहीं है, तो उसमें हम एक क्या है? इतनी बड़ी ब्रह्मांड, इतनी बड़ी कायनात जब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसमें हम कैसे कुछ हैं? हम कैसे कुछ है? हम भी कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है और कुछ नहीं है, यही हकीकत, यही सच है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सत्य है, सच है, हकीकत है, जिसको खुदा भी नहीं कहा जा सकता, ईश्वर भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी, कोई भी उसे नहीं कहा जा सकता। कहा जाने का सवाल ही नहीं, कहने का सवाल ही नहीं, शब्द ही नहीं, लफ्ज ही नहीं, आवाज ही नहीं, सदा ही नहीं, निदा ही नहीं, लफ्जिस कंपन तरंग ही नहीं, हलचल ही नहीं, प्राण ही नहीं, जान ही नहीं, जीवन ही नहीं, बस है, बस है, बस है। बस है, बस है, बस है, मगर कुछ नहीं है, कोई नहीं है। है मगर कुछ नहीं है, कोई नहीं है। जिसे हम कहें कि खुदा है, जिसे हम कहें कि भगवान है, परमात्मा है, सत्य है, हकीकत है, नहीं। सत्य है ये भी कहना गलत, हकीकत है ये भी कहना गलत, परमात्मा ये भी कहना गलत, बस है और ये भी कहना गलत। ये भी खत्म हो जाएगा क्या है, क्योंकि है का एहसास करने वाला जरूर कोई है। दो हो गया, एक है और एक है का एहसास करने वाला है, दो हो गया। जहां दो खत्म होगा वहां है का भी एहसास करने वाला नहीं होगा, है का भी एहसास करने वाला नहीं होगा। यही हो जाता है परम शून्यता। जब कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, तब जो था वही है। जब कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, तब जो था वही है और वो शून्य है, परम शून्य है। वो माया नहीं है, वो सत्य है, वो हकीकत है। तो उसी की इशारा गुरुओं ने किया है, उसी के तरफ इशारा गुरुओं ने किया है। ग्रंथों, शास्त्रों, पीरों, पैगंबरों ने कहा किया है, बुद्ध ने, नानक ने, मोहम्मद ने एक इशारा किया बस। ठीक है, जो उसका एक इशारा ही हो सकता है, एक झलक के रूप में, एक इशारे से, बस, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। अब रही बात यहां तक मैं पहुंचा हूं, तो ऐसे ही नहीं, ऐसे ही नहीं, तो यहां तक पहुंचने में मुझे क्या क्या बीती है, क्या क्या गुजरी है, यह हम नहीं बोल सकते, बयान नहीं कर सकते। अब रही बात कि कोई भी अपना सब कुछ छोड़ करके
अपना सब कुछ त्याग करके जो किया किया, जो खाया पिया, जो जिया, वो सब एक धोखा थी, फरेब था, माया थी। जैसे बुद्ध सब कुछ त्याग दिए, महावीर सब कुछ त्याग दिए, अशोक सब कुछ त्याग दिया और शांति की खोज में, ईश्वर की तलाश में, सत्य की खोज में निकल गया। ऐसे ही कोई भी इंसान सिर्फ सत्य की खोज में, ईश्वर की खोज में, स्वयं की तलाश में, खुद की जुस्तुजू में जो निकलेगा तो उसे पहले भटकना पड़ेगा, बहुत भटकना पड़ेगा, उसे दर बदर भटकना पड़ेगा, यहां वहां भटकना पड़ेगा, अपने आप को खोजना पड़ेगा, स्वयं को तलाशना पड़ेगा। ये उसका काम है, क्योंकि स्वयं को खोया उसी ने, स्वयं को खोया उसी ने। अब यहां एक चीज है कि कोई आपको आपके पास लाने वाला, आपके पास पहुंचाने वाला, आपको जगाने वाले मिल जाए तो आसान हो जाएगा। कोई भी जागा हुआ पुरुष, पहुंचा हुआ पुरुष, जाना हुआ पुरुष अगर आपको मिल जाता है और आप भी ईमानदारी से, सच्चाई से अपना सब कुछ छोड़ करके उसी के साथ, उसी के संग पूरी तरह से हो जाते हैं। जैसे बीच बाजार में कबीरा खड़ा, हाथ में लिए लुआट, जैसे अपन घर जलाई हुई चले अपने साथ। अब एक आदमी अकेला तना था, बाल बच्चा तो नहीं था, एक झोपड़ी थी, जला दिया। बोला कबीर साहब के साथ हम पूरे जीवन गुजारेंगे, इन्हीं के भक्ति, उन्हीं के प्रेम में हम जी लेंगे। कबीर साहब के साथ तो निकल गया और कबीर साहब सर्दी के मौसम में शेरा में, रेगिस्तान में चले गए, अपना राम भजन में मगन है। और ये कट 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 दांत कटकटाता है, सर्दी में, ठंडा में सिकुड़ रहा है, अकड़ रहा है, मर रहा है, अब अपने मगन है, मस्त है, राम 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 जप रहे। अब ये क्या बोल रहा है कि साला अच्छा खासा मेरा एक घर था, झोपड़ी थी, सर्दी से बचता था, और आज कहाँ इस पागल की तरफ चलाया, इस पागल के साथ चलाया। इसको तो कुछ एहसास ही नहीं हो रहा है, इतना सर्दी में इसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कुत्ता काटा था जो हम इसके पीछे चले आए। तब कबीरदास ने कहा देखो, तुमने झोपड़ी तो जलाई है बाहर की, अपने भीतर की नहीं। अपने भीतर की झोपड़ी अगर तुम जला दिए होते तो इतनी कड़ी सर्दी में तुम अंदर से गर्मी पा लिए होते। तुमने अपने भीतर जो झोपड़ी रखी उसको जलाओ, अपने अंदर जो भी झोपड़ी रखे उसको जलाओ। अपने भीतर आग लगाओ, बाहर की झोपड़ी नहीं, अपने भीतर आग लगाओ, अपने भीतर की झोपड़ी के जाओ, अपने भीतर की दुनिया को जलाओ। तब उसने अपने भीतर की जब झोपड़ी जलाई तो सारी सर्दी बाहर की खत्म होगी। अब ठीक लग रहा है, क्योंकि भीतर की आग, भीतर की झोपड़ी को जलाई, भीतर आग लग गई। अब बाहर की सर्दी भीतर की गर्मी का मुकाबला कर सकती है। ऐसे ही काली के भगत रामकृष्ण परमहंस काली काली करके रोते रहे, काली को अपने भीतर बसाए रहे, रात दिन काली 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 करते रहे, रोते रहे, मामा करते रहे। तोतापुरी ने कहा कि जब तक तुम्हारे अंदर काली रहेगी तब तक तुम बच्चे की तरह रोते रहोगे, कभी भगवान नहीं बन सकोगे, शिशु बनकर रह जाओगे। अरे मारो इस काली को अपने भीतर जो बैठी हुई है। बोले अरे मेरी माँ है, ये तुम्हारी कल्पना है, कोई माँ वह नहीं है। तुमसे बड़ा कौन है, तुमसे बड़ा क्या है? तुम बच्चे बने हो, शिशु बने हो, कल्पना में जकड़े हुए हो। मारो अपने भीतर की इस काली को। तुम्हारा कोई काली नहीं है, तुम्हारा कोई मां नहीं है, तुम अकाल पुरुष, अकेला पुरुष। तब रामकृष्ण परमहंस ने अपने भीतर के काली को मारा तो भीतर से काली मर गई, भीतर पूरा पूरा खाली हो गई। काली निकल गई, भीतर पूरी खाली हो गई। जैसे ही पूरी खाली हुई भीतर,
तो जो कल्पना की काली थी वो तो बाहर भी नहीं थी, भीतर भी नहीं थी, वो तो कल्पना थी। जैसे ही कल्पना खत्म हुई, सपना खत्म हुआ, प्रकाश आलो से भर गया, क्योंकि अंधकार अंदर थी। अंधकार गायब हुई तो प्रकाश आ गई। प्रकाश तो था ही पहले से, सूरज तो पहले ही से थी, बादल लगी थी, बादल हटी, सूरज की प्रकाश जमीन पर आ गई। इसी तरह से कोई भी बिना गुरु के सक्सेस नहीं हुआ है, कामयाब नहीं हुआ है। कोई कोई है जो बिना गुरु के सक्सेस हुआ, कामयाब हुआ है, तो उसकी कोई गिनती नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। बलिहारी गुरु आपके हरि को दिया मिलाए, बैठा था बेजात था, लोक वेद के साथ था, इतने में सदगुरु मिला और दीपक दीना साथ। और दीपक दीना हाथ और तो लक्ष्य को दिए दिखाए, कोटि जन्म का पंथ का पल में दिया पहुंचाए। तो यहाँ बिना गुरु के अगर ज्ञान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मगर इसमें क्या होता है, बड़ी ठोकर खानी पड़ती है, बड़ी चोट खानी पड़ती है, बड़ी धोखा खानी पड़ती है, कीमा बन जानी पड़ती है, आटा की तरह चक्की में पीस करके हस्ती मिटानी पड़ती है। कुछ भी बचती नहीं है, कुछ भी बचती नहीं है। एक गुरु मिल जाने की वजह से सब कुछ बची रहती है और धीरे 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 खत्म होती है। गुरु सब कुछ खत्म कर देगा मगर आपको तकलीफ नहीं होगा। धीरे 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 करके एक 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 करके, एक एक सेकेंड, एक एक लम्हा करके आपको एहसास भी नहीं होने देगा और धीरे धीरे इधर खत्म होंगे उधर बनेंगे, इधर खाली होंगे उधर भरेंगे। और कब खाली हो जाएंगे कब भर जाएंगे पता नहीं चलेगा, ये गुरु के संग के वजह से। और अकेले करेंगे तो पहले तो खाली होंगे, इसका पता आपको चलेगा, फिर भरेंगे तो इसका पता चलेगा। तो खाली होने का, खाली करने का बड़ा दुख होता है। इतना दुख से भर जाएंगे कि खुशी का सामना भी होगा तो आपको डर लगेगा, नहीं भाई बहुत दुख झेल लिए, अब दुख नहीं है मगर दुख का डर रहेगा, भूत नहीं भूत का भय रहेगा। खुशी में भी खुदा सामने आ जाएगा, आप खुदा को खुदा नहीं मानेंगे। नहीं भाई हम तो सजदा करते हैं खुदा को, वही खुदा है, ये खुदा नहीं है। खुदा को देखेंगे आप नहीं मानेंगे कि खुदा है, क्योंकि पहचानते नहीं, जानते नहीं, आप नहीं झुकेंगे खुदा के आगे। बोले नहीं नमाज का वक्त हो गया हम जा रहे हैं। बोले खुदा तुम्हारे सामने आकर खड़ा है, तुम नमाज का वक्त हो गया जा। नहीं, नमाज जरूरी है, नमाज के आगे हम खुदा को भी नहीं मानते, नमाज के वक्त हम खुदा को भी नहीं मानते। अरे तुम्हारी नमाज नहीं तो तुम्हें खुदा से मिलाया, तुम्हारे नमाज नहीं तो तुम्हें खुदा को दिलाया, नमाज से ही तो तुमने खुदा को पाया है। अब तुम खुदा को छोड़कर नमाज की तरफ जा रहे हो, तो नहीं नमाज नहीं छोड़ सकते, खुदा को छोड़ सकते। चलने के धुन में, छोड़ने के धुन में मंजिल तो मिल गई और हमने मंजिल को भी छोड़ दिया, मंजिल से भी आगे निकल गया, मंजिल को भी छोड़ दिया, मंजिल से भी आगे निकल गया। अब मंजिल की कोई चाह नहीं, अब चलना ही जिंदगी है, चलना ही जिंदगी है। उड़ते रहो आकाश में, चलते रहो आकाश में, अब रुकना नहीं, ठहरना नहीं, चलना ही जिंदगी है, चलना ही जिंदगी। तो देखिए इसमें ज्यादा दिन नहीं लगेगा। अगर कोई सच्चा गुरु मिल जाए, कोई सदगुरु मिल जाए और उसके लिए आप सब कुछ छोड़ करके एक ही बात पर सारा फोकस, सारा काम करे, पूरी जीवन, पूरी जिंदगी जो बची कुछ ये लगा दें, तो आपको ईश्वर मिल जाएगा, खुदा मिल जाएगा। अरे इतना लंबा जिंदगी जिए ना, खाए पिए मौज मस्ती किए ना, अब सब कुछ छोड़ करके सिर्फ ईश्वर की खोज में, ईश्वर की तलाश में। और ईश्वर की खोज, ईश्वर की तलाश क्या, खुद की खोज, खुद की तलाश करनी है, खुद को पाना है। अपने सब कुछ पाने में खुद को खो दिया है, सब कुछ पाने में खुद को खो दिया है। अब खुद को खाकर पाकर देखिए ना, आपसे अच्छा कुछ नहीं है, आपसे सच्चा कुछ नहीं है, आपसे अच्छा, आपसे सच्चा तो खुदा भी नहीं है। खुदा भी तो धोखा है, खुदा भी तो झूठ है। आप खुद को जानते नहीं, पहचानते, इसलिए खुदा खुदा करते। खुद को जान लेने के बाद, पहचान लेने के बाद खुदा की बात खत्म हो जाएगी, खुदा की श्रद्धा, खुदा की जिक्र खत्म हो जाएगी। तो ये सब मेरी बातें जो आप रोज वीडियो में सुनते, सुनकर समझते, अगर
तो सब कुछ झूठ है। कूड़ा करकट, कंकड़ पत्थर, गोबर मिट्टी, कांदा कीचड़, जिसको हीरा जवाहरात खजाना समझकर लपेट कर, समेट कर, जकड़ कर, पकड़ कर बैठे।